हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश एंड वेलकम टू आईटी गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू या रेडिक्स क्या होती है, एक प्रकार के नंबर सिस्टम को हम दूसरे प्रकार के नंबर सिस्टम में किस तरह से बदलते हैं, कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है, और ये जो कन्वर्जन हमने किया है, ये बदलाव जो हमने किया है, ये बिल्कुल सही है, इसे जांचते कैसे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर में डाटा जिस रूप में संग्रहित रहता है उसे हम पढ़ और समझ नहीं सकते। इसी कारण इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। संख्याओं, अक्षरों, प्रतीक चिन्हों को कंप्यूटर कोड्स में संग्रहित करता है और ये कोड नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं। कंप्यूटर में डाटा को 0 और 1 की एक पंक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात कंप्यूटर केवल 2 ही अंकों को समझता है, वो हैं 0 और 1। इन्हें बाइनरी डिजिट या बिट भी कहा जाता है। नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई लेटर या वर्ड्स या प्रतीक चिन्ह कंप्यूटर में लिखते हैं तो वह उसे नंबर में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल नंबर्स को ही समझता है। डिजिटल कंप्यूटर सभी प्रकार की सूचनाओं और डाटा को बाइनरी में रूपांतरित कर देता है। सामान्यतः 4 प्रकार के नंबर सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 2 अंक आते हैं और 2 ही इसका बेस होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 कुल 8 अंक आते हैं और 8 ही इसका बेस या रेडिक्स होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 कुल 10 अंक आते हैं और 10 ही इसका बेस होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 अंक आते हैं तथा A से F अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स के भी अंकीय मान होते हैं। इस प्रकार 0 से F तक कुल 16 अंक होते हैं और 16 इसका बेस होता है। आगे का प्रोसेस सीखने के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और सीखते हैं आगे का प्रोसेस। चलिए अब चारों संख्या प्रणालियों को विस्तार से समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 केवल 2 ही डिजिट होते हैं और इसका रेडिक्स या बेस मान जो होता है वो 2 होता है। हम इस बेस मान को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बेस मान अंदर लिखी संख्याओं को इंगित करता है। यहाँ पर 2 ही संख्याएं हैं तो बेस मान 2 हो गया इसका। दूसरा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 0 से 7 तक अंक आते हैं तो कुल कितने हो गए? 8 अंक हो गए और 8 इसका बेस मान हो गया। इसी प्रकार तीसरा जो नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 0 से 9 कुल कितने हो गए? 10 हो गए। 10 इसमें अंक हम लिख सकते हैं और 10 इसका बेस वैल्यू या रेडिक्स होता है। इसी प्रकार चौथा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से 9 तक तो सभी डिजिट आते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट A, B, C, D, E और F आता है। यहाँ पर 0 से F तक कुल जो डिजिट होंगे अल्फ़ाबेट मिला करके वो होंगे 16।
तो 16 इसका बेस मान होगा। अब यहाँ पर इस a की जो वैल्यू होगी, जो मान होगा वो 10 होगा, b का 11 होगा, c का 12 होगा, d का 13 होगा, e का 14 और f का 15 होगा। मतलब 0 से 15 कुल 16 इसके अंदर हम मान लिख सकते हैं। तो ये 4 मेन या मुख्य नंबर सिस्टम होते हैं। अब हम एक प्रकार के नंबर सिस्टम को दूसरे प्रकार के नंबर सिस्टम में बदलना सीखेंगे। बदलने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है और मैं सबको एक दूसरे में बदल के बताऊंगा और साथ में ही हम जांच भी करेंगे कि जो बदलाव हमने किया है वो हमने सही किया है या नहीं किया है। हम शुरुआत करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने से। हम एक बाइनरी संख्या लेते हैं। हमें पता है बाइनरी संख्या जो होती है वो 0101 से ही मिलकर के बनती है। ये एक बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर को हमें बदलना किस में है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये अभी हमें ज्ञात करना है। बदलाव करने के लिए हम इनके स्थानीय मान लिख लेते हैं, जैसे 0101। इसका स्थानीय मान 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब हमें इनको सीधे सीधे लिखना है। 1 मल्टीप्लाई करना है इसके बेस वैल्यू से और इसका जो हमने स्थानीय मान लिखा था वो उसे इसे पावर के रूप में बदल देंगे और यहाँ पर 0 गुणा 2 की पावर 3, ये जो 3 था इसके ऊपर, प्लस 1 गुणा 2 की पावर 2, 1 के ऊपर जो था, प्लस 0 गुणा 2 की पावर 1 प्लस 1 गुणा 2 की पावर 0। हमें ये पता है इसका मान हमेशा 1 होता है, तो यहाँ हम इसे पहले ही 1 मान लेते हैं। अब इन्हें हल करें। +1 0 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब इनको जोड़ देंगे, कितना होगा? 21। ये हमारा डेसिमल कन्वर्जन हो गया। इसका जो सेकंड तरीका है वो भी मैं बता रहा हूँ। हमने संख्या ली है 1 0 1 0 1। संख्याओं को डबल करते हुए चलेंगे हम यहाँ पर। जैसे शुरुआत हम करेंगे 1 को डबल किया, 2 को डबल किया, 4 को डबल किया, 8 को डबल किया, 16। ऐसे हम जितनी संख्या है हमारे पास वहाँ तक हम चलेंगे। अब जो 0 है वो हमारा कट जाएगा, या हम कह सकते हैं कि हमें इनसे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर के अंकों को नीचे के अंकों से गुणा करना है और फिर उनको जोड़ देना है। तो हमारे पास 1 की गुना 1, 4 एकम 4, 16 एकम 16 और 0 से गुना की इन दोनों की, तो इनका आंसर 0 आया। अब इनको जोड़ दो, क्या होगा? 21 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका है। संख्या को सीधा लिखो। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 और फिर हम ये देखेंगे जहाँ 1 है उन संख्याओं को जोड़ देंगे, जहाँ 0 है उन संख्याओं को छोड़ देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके बहुत आसान हैं। दूसरा बदलाव हम करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदल रहे हैं। इसके लिए हम एक ऑक्टल संख्या ले रहे हैं 2 0 5 7। ये एक ऑक्टल संख्या है और इसे हमें किस में बदलना है? इसे हमें बदलना है डेसिमल संख्या के अंदर। तरीका वही रहेगा हमारा। स्थानीय मान हम इसमें लिखेंगे। सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं 0 5 7, 0 1 2 3। ये हमने इनके स्थानीय मान लिख दिए हैं। पहला तरीका हम कर रहे हैं 2 गुणा, इसका आधार मान कितना है? 8। 2 की पावर कितनी है?
अब वो यहाँ पर बन जाएगी पावर, प्लस 0 गुना 8 की पावर 2 प्लस 5 गुना 8 की पावर 1 प्लस 7 गुना 8 की पावर 0। इसका मान हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम सीधे ही 1 लिख देंगे। अब इसे हल करें, 512 की गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 1024 प्लस 0, क्योंकि 0 से गुना हो जाएगी, प्लस 8 45 प्लस 7, जोड़ लो इसे, ये हो जाएगा 1071 और ये डेसिमल में बदलाव कर दिया हमने। इसका दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। इसका दूसरा तरीका हम देख रहे हैं, ये हमारा इसका पहला तरीका था। संख्या लिख लें 2 0 5 7। शुरू कहाँ से होगा? 1 से। 1 वहाँ पर डबल कर रहे थे हम क्योंकि बाइनरी था। यहाँ पर कितना करेंगे? 8 गुना करेंगे क्योंकि ऑक्टल है। 1 8 8 8 64 512। 1 8 64 512। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 8 5 40 प्लस 0 प्लस 512 का कितना हो जाएगा? 1024। जोड़ लो, कितना हो गया? ये इसका कन्वर्जन हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रकार करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं 1AF। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है और जिसे हमें बदलना है डेसिमल नंबर के अंदर। हम इसे अपने पहले तरीके से करते हैं, 0 1 2। 1 इंटू बेस इसका 16 है, पावर इसकी 2 हो जाएगी, प्लस A इंटू 16 की पावर 1 प्लस F इंटू 16 की पावर 0। इसका मान हमें पता है 1 होता है। मल्टीप्लाई कर दें इनको, 16 इंटू 16 256 प्लस A का मान 10 होता है, मल्टीप्लाई किया 160। F का मान 15 होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया 15। अब इनको जोड़ दो, कितना आएगा? 431। ये हो गया इसका हेक्साडेसिमल नंबर। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से करते हैं, जो सीधा तरीका हम इस्तेमाल में लेते हैं उसी तरीके से हम इसको करते हैं। 1 AF, इनकी वैल्यूज़ रख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट ही करना है इसे। 15 10 1। शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। इसका 16 गुना 16, इसका 256। इनकी गुणा कर दें सबकी, 15 प्लस 160 प्लस 256, कितना आएगा? 431। ये डेसिमल संख्या हो गई। इसमें हमने बाइनरी नंबरों को डेसिमल में बदला, ऑक्टल नंबर को डेसिमल में बदला, हेक्साडेसिमल नंबर को किस में बदला? डेसिमल में बदला। अब हम क्या करेंगे? इनको उल्टा कन्वर्जन करेंगे। डेसिमल नंबर लेंगे, उसे बाइनरी में बदलेंगे, डेसिमल नंबर को ऑक्टल में और डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में बदलेंगे। इसमें हम उन्हीं मानों का प्रयोग करेंगे जो हमने
बाइनरी को डेसिमल में बदलने में या ऑक्टल को डेसिमल बदलने या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलने के लिए प्रयोग किए थे। अब हम उन्हीं मानों को लेकर के वापस उन्हें बाइनरी में बदल के देखेंगे। यदि वही परिणाम हमें प्राप्त होता है जो हम लेके चले थे तो इसका मतलब हमारा कन्वर्जन सही है। तो चलिए सबसे पहला हम लेके चलते हैं, डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में बदलते हैं। हमने इस्तेमाल किया था 21, ये एक डेसिमल नंबर है और इस डेसिमल नंबर को हमें अब बदलना है बाइनरी नंबर के अंदर। इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हमने यहाँ पर ले लिया 21, अब इसे किस में बदलना है? बाइनरी में। तो हम इसे 2 से भाग देंगे। जो शेषफल आएगा उसे इस तरफ लिखते रहेंगे और जो भागफल आएगा उसे हम नीचे लिखते रहेंगे। 2 एकम 2, 10 बार गया, 1 शेषफल, 2 पंजे 10, 0 बचा, 2 दूनी 4, 1 शेषफल और 2 एकम 2, 0 शेषफल। इसे लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो इसे लिखेंगे हम 1 0 1 0 1। ये हमने इसमें किस में कन्वर्ट किया? इसे बाइनरी संख्या में इसे हमने कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत सिंपल तरीका है। हमें याद होगा कि हमने यही संख्या बाइनरी ली थी शुरुआत में, जब हम इसे डेसिमल में बदल रहे थे तो हमारे पास आंसर के रूप में 21 आया था और अब हमने 21 लिया तो हमें वही संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब हमारा कन्वर्जन एकदम सही है। इस कन्वर्जन को भी हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 21 है और इसे हमने कन्वर्ट करना है, तो एक सिंपल तरीका है, वही जो हम डबल के लिए कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमें इस संख्या तक पहुँचना है, तब तक हम डबल करेंगे। 1 का डबल होता है 2 का डबल होता है 4 का डबल होता है 8 का डबल होता है 16 का डबल होता है 32। हमें यहाँ तक जाना है क्योंकि 16 से 21 बड़ा है तो हमें 32 तक जाना है। अब इसमें हम उन संख्याओं को जोड़ेंगे जिनका जोड़ 21 होगा। जैसे हमने 16 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, 20 और 1 21। जहाँ जहाँ पर या जो अंक हमने जोड़ने में इस्तेमाल किए हैं वहाँ पर हम 1 लिख देंगे और जो जोड़ में नहीं इस्तेमाल में आए उन्हें 0 लिख देंगे। इस प्रकार भी अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। हमने जो डेसिमल अंक लिया था 21, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा हम करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में रूपांतरित करते हैं। उसके लिए हम एक डेसिमल नंबर लेते हैं। ये एक डेसिमल नंबर है जिसे हमें बदलना है ऑक्टल नंबर में। बदलने का तरीका वही रहेगा। हम इसे भाग देंगे 8 से। 1 0 7 1, 8 से भाग दिया। 8 एकम 8, 8 दिया, 7 बचा। 8 से भाग दो फिर से। 8 एकम 8, 53 और 8 छिक 48। 5 शेषफल बचा। फिर 8 से दिया, 8 दूनी 16, 0 बचा। इसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो 2 0 5 7, ये हमारा ऑक्टल रूपांतरण हो गया। तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना। हम नंबर लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में 431। ये डेसिमल नंबर है और इसे हमें बदलना है एक हेक्साडेसिमल नंबर में। हम इसे लिख लेते हैं और इसमें 16 का भाग लगाते हैं। 16 दूनी 32 और 16 छिकम
96। हमारे पास शेषफल बचा 15, फिर 16 का भाग दिया, 16 एकम 16, 10 शेषफल बचा। इसे लिखने का तो जो तरीका होता है वो हमें पता है, नीचे से ऊपर होता है, लेकिन हम 10 को सीधे नहीं लिख सकते। 10 को लिखा जाएगा A और 15 को लिखा जाएगा F। तो जो वैल्यू बनेगी हमारी 1 A F, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई, ये इसका आंसर है। इस प्रकार हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल में कन्वर्ट किया। उसी तरह से हमने हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो दोनों तरह के कन्वर्जन हमने कर लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे डायरेक्ट कन्वर्जन पूछे जाते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को बोल दिया जाता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन है हमारा। कुछ परिस्थितियाँ और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारणी देख करके इस प्रकार के बदलाव जो सीधे हो सकते हैं उन्हें हम करेंगे। अदरवाइज़ हम इन बदलावों को जिस तरह से अभी हमने किया उस तरह से भी कर सकते हैं। यदि हमें बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए कहा जाए तो हम बाइनरी को पहले डेसिमल में बदलेंगे और डेसिमल को फिर ऑक्टल में बदलेंगे, और ये बदलाव हम सीख चुके हैं, तो बहुत आसानी से हम इनको कर सकते हैं। तो बाइनरी को ऑक्टल में डायरेक्ट कैसे बदला जाएगा, पहले उसे डेसिमल में बदल लो, फिर उसे ऑक्टल में बदल लो। उसी प्रकार से अगर हमें उल्टा बदलने को कहा जाए, ऑक्टल को बाइनरी में बदलना है, तो ऑक्टल को पहले डेसिमल में बदल लो और फिर बाइनरी में बदल दो। इसी प्रकार हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल को अगर कहा जाए कि इसे किस में बदलना है, ऑक्टल में बदलना है, तो जैसे हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए कहा जाए तो हेक्सा को पहले बदल लो डेसिमल में और फिर उसे बदल दो ऑक्टल में। तो हम डेसिमल को एक आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भी इधर से उधर और उधर से इधर कन्वर्जन करना हो तो हम पहले उसे डेसिमल में बदल लेंगे। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें